हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। दिस इज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर। इस कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन करना हो आपको, सबसे पहले आपको कुछ स्टेप्स माइंड में रखने हैं। फर्स्ट स्टेप इज इफ वी हैव टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, सबसे पहले उस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट को आप x प्लस यूटा वाई मान लो। क्या किया सबसे पहले हमने, जिसका भी स्क्वायर रूट निकालना है उसको आप लेट कर लो, इट इज इक्वल टू x प्लस यूटा वी, x प्लस यूटा वाई। सेकेंड स्टेप हम करेंगे ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। आपको पता है हम स्क्वायर रूट से काम नहीं करते हैं, हमें दोनों साइड क्या करना पड़ता है, स्क्वायर। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायर करने के बाद हम जब इसको सॉल्व करेंगे उसके बाद हम कंपेयर करेंगे रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। देन वी फाइंड x एंड y, तब हमें x और y मिल जाएंगे। लेकिन इस स्टेप तक पहुंचने के लिए हमेशा हमें इस आइडेंटिटी का यूज करना पड़ेगा। ये आइडेंटिटी आप सोच के देखें हमने कैसे लिखी है। आपको याद हो तो हम a प्लस बी का अगर होल स्क्वायर खोलते हैं तो क्या लिखते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4a भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 4ab पढ़ा है तो क्या रहेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या प्लस 4ab में से 2ab जाएगा तो प्लस का 2ab आएगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab आ रहा है हमारे पास। ये क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, राइट। तो हम इसको भी ऐसे लिख सकते हैं। मैंने क्या किया, a की जगह x स्क्वायर, बी की जगह वाई स्क्वायर, बस ये आप माइंड में रख लो। ए की जगह एक्स स्क्वायर है, बी की जगह वाई स्क्वायर है, तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। इस आइडेंटिटी का हम इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा यूज करते हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग, जब भी आपको स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना हो, सबसे पहले जिसका स्क्वायर रूट निकालना है उसको लेट कर लो x प्लस यूटा वाई के इक्वल। उसके बाद ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, जब आप स्क्वायर करोगे तो रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को आप सेपरेट करोगे, कंपेयर करोगे। जब भी आप कंपेयर करके आपको पता है x और y आप निकाल सकते हो वहाँ से, लेकिन वहाँ पे इक्वेशंस आएंगी x और y की, उसको सॉल्व करने के लिए आपको इस आइडेंटिटी की हेल्प लेनी पड़ेगी। और ये आइडेंटिटी कोई नई नहीं है, ये आपने 9th क्लास में की हुई है। हम a प्लस बी के होल स्क्वायर को लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। और कैसे आया ये मैंने आपको बता ही दिया। होल स्क्वायर खोला मैंने, माइनस वाला a माइनस बी का होल स्क्वायर का ऐड किया, मेरे पास यही आइडेंटिटी आ गई। तो a की जगह x स्क्वायर यूज किया हुआ है, b की जगह y स्क्वायर यूज किया है ओनली, तो क्या आ गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। आप ये वाला फॉर्मूला याद है आपको, यही से कोरिलेट कर लेना। इसकी हेल्प से हम निकालेंगे स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं। ये आपका एनसीईआरटी में है, आपके पास टाइप इस क्वेश्चन की। हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ -8 -6 यूटा। आपके पास क्वेश्चन आता है, आपको इस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है। हाउ कैन वी फाइंड इट, कैसे निकालेंगे, अभी मैंने सिखाया था। सबसे पहला काम, लेफ्ट रूट जो आपको स्टेटमेंट दी हुई है, a प्लस यूटा बी, मैंने किसके इक्वल लेना है, x प्लस यूटा वाई। ये मेरा फर्स्ट स्टेप है। रूट a प्लस यूटा बी को मैंने x प्लस यूटा वाई के इक्वल रख दिया, जैसे मैंने अभी बताया था आपको जब टॉपिक स्टार्ट किया था। नाउ उसके बाद मैंने कहा था ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। इसको आप स्टेप वाइज करोगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट, क्या मिलता है हमें, स्क्वायरिंग करो, -8 -6 यूटा इज इक्वल टू x प्लस यूटा वाई का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस यूटा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x यूटा वाई। क्लियर। तो हमारे पास ये आया x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2x यूटा वाई। आपको पता है यूटा स्क्वायर होता है -1, यूटा ये बाहर लिख दिया मैंने, तो ये हमारे पास है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2x यूटा वाई। इसको आप रीअरेंज करके लिख सकते हो, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस यूटा बाहर
2xy। स्टेप वाइज करोगे तो कहीं पर भी आप स्टॉप नहीं होगे, ये बात आपको याद रखनी है। सबसे पहले हमने इसको इसके इक्वेट किया, फिर स्केयरिंग की, स्केयरिंग करने के बाद हमने इसको सेपरेटली लिख दिया। उसके बाद मैंने स्टेप में लिखा था, क्या लिखा था मैंने, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑन बोथ साइड। सो कंपेयर करते हैं, तो हम करते हैं comparing real and imaginary parts। क्या मिलेगा आपको, हमारे पास आएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 8 एंड 2xy इज इक्वल टू माइनस 6। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू आपके पास क्या है, माइनस 8 एंड 2xy हमारे पास आया है माइनस 6। ये इक्वेशन 1 है हमारे पास, ये इक्वेशन 2। अब हम इसकी हेल्प से आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लियर? यहाँ तक मैंने कहा था ये हमारे 2 स्टेप्स हमने यूज़ कर लिए। थर्ड स्टेप मैंने कहा था कि हम एक आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे अब हम देखते हैं। तो ये आपने ये नोट डाउन कर लेना। सबसे पहले हमने इसको इसकी फॉर्म में लिखा, फिर स्केयरिंग की, स्केयरिंग करने के बाद सेपरेट किया, सेपरेट करने के बाद कंपेयर किया, तो हमारे पास 2 इक्वेशंस एक्स एंड वाई रिलेशन में आ गई हैं। नाउ वी हैव टू यूज दैट, कौन सी, जो हमने अभी एक आइडेंटिटी की थी उसका हमें यूज करना है। क्लियर? अब हम वो करते हैं। ये हमारे पास इक्वेशंस हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 8 एंड 2xy इज इक्वल टू माइनस 6। क्लियर? ये हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं जो हमें यूज करनी है। नाउ आइडेंटिटी क्या थी हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर इंटू में वाई स्क्वायर। क्लियर? हमें याद है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में 4ab, ऐसे ही मैंने लिख दिया। अब आप सोच रहे होंगे इनकी वैल्यूज कहाँ से लाएंगे। अभी देखो ऊपर इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है, व्हाट इज माइनस 8। पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 3। आपने वैल्यू पुट की, हमारे पास आया यहाँ पर क्या आया, माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस 2xy की वैल्यू आपके पास है, आपको 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर निकालना है, आपको पता है इसका स्क्वायर करना है। तो जब इसका स्क्वायर करोगे तो यहाँ भी स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर, y का स्क्वायर y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 6 का होल स्क्वायर मीन्स 36। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 36। क्लियर? तो ये मेरे पास आ गया 64 प्लस 36 विच इज इक्वल टू 100। क्लियर? तो मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई 100। दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100। दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 4। तो हमने इस आइडेंटिटी की हेल्प से इक्वेशन नंबर 4 डिराइव किया हमने। क्लियर? तो हमारे पास यहाँ आ गए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10। नाउ आपके पास इक्वेशन नंबर 1 देखो, यही रिलेशन है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का। इक्वेशन नंबर 4 देखो, यही रिलेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का। अब हम इन दोनों रिलेशंस की हेल्प से, जैसे आप यूजुअली करते हो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की हेल्प से, वैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे और हम एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे ओनली। तो करते हैं हम इसको, सॉल्व करें यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 4। यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 4 वी गेट, प्रॉपर मेथड से आप इसको लिखोगे कि हमने लिया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 8, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10। आपके पास वाई स्क्वायर वाला सिंबल सेम है, कट कर सकते हो। ये मेरे पास आ गया 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 2, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया जब मैंने इसको ऐड किया। ओके, ऐड करने के बाद 2x स्क्वायर आ गया, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 2। दिस इम्प्लाइज x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। विद द हेल्प ऑफ x, वैल्यू ऑफ x, वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y। अब हम इसकी हेल्प से y की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। हमने आइडेंटिटी यूज की, आइडेंटिटी में वैल्यूज पुट की, उसके बाद हमारे पास 4 इक्वेशंस आई, फिर 4 इक्वेशंस की हेल्प से हमने x की वैल्यू निकाली प्लस माइनस 1। ठीक है, अब हम इसकी हेल्प से y की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब यहाँ भी पुट कर सकते हो,
डायरेक्टली हमें पता है, यहाँ भी पुट कर सकते हो, आप पे डिपेंड करता है, जैसे मर्जी वैल्यू निकालो, ठीक है। देखते हैं हम। x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है ±1। नाउ 2, जब मैं x की वैल्यू पुट x इज इक्वल टू 1, जब मैं x की वैल्यू 1 पुट करूँगी मेरे पास आएगा 2y इज इक्वल टू -6। दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू -3। जब x को +1 लिया तो y -3 आ रहा है। सिमिलरली जब x को -1 लूंगी मैं तो 2 इंटू -1 इंटू y इज इक्वल टू -6, तो -2y इज इक्वल टू -6। दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 3। तो जब आपने x को -1 लिया तो y हमारे पास क्या आया 3। तो जो एक चीज़ और ध्यान रखना, जब आपने x को पॉजिटिव लिया तो y नेगेटिव आया, जब x को नेगेटिव लिया तो y पॉजिटिव आया। आपको ये यहीं से साफ पता लग रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 आप क्लियरली चेक कर सकते हो। जब 2xy -6 के इक्वल है, दिस इम्प्लाइज xy इज इक्वल टू -3। जब भी दो नंबर का प्रोडक्ट नेगेटिव है, इसका मतलब वन ऑफ द दैट टर्म, 2 टर्म्स में से एक टर्म परमानेंटली क्या होगी, नेगेटिव होगी, क्योंकि प्लस माइनस ही क्या होता है, माइनस। क्लियर। तो जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो एक टर्म को नेगेटिव होना पड़ेगा, या ये पॉजिटिव होगी या ये नेगेटिव होगी। अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव। तो इसलिए हमारा आंसर भी इसी फॉर्म में आया है। लेकिन जब हम इसका आंसर लिखते हैं, एक चीज़ आपको माइंड में रखनी है, जब आपने x को प्लस लिया था तो y नेगेटिव में आएगी, जब आपने x को नेगेटिव में लिया था y पॉजिटिव में आया था। तो मेन जब को आंसर रिप्रेजेंट करना है, मेन आंसर की फॉर्म है, कैसे आप आंसर को लिखते हो, कैसे लिखेंगे, देखो, सिंस xy इज नेगेटिव। नेगेटिव क्यों है, क्योंकि वैल्यू है -3, xy नेगेटिव है। अगर xy नेगेटिव है, इसका मतलब दिस इम्प्लाइज x एंड y आर ऑफ अपोजिट साइंस। x और y दोनों कौन से साइंस के होंगे, अपोजिट साइंस के होंगे। क्लियर। अब हमें इसको, अगर ये अपोजिट साइन के हैं तो हम इसके आंसर्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये मेन चीज आपको ध्यान रखनी है। क्लियर। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, आपको आंसर की फॉर्म कैसे लिखनी है, आंसर की फॉर्म हम किसको रिप्रेजेंट करेंगे। हमें पता है हमने स्क्वायर रूट को क्या माना था, x प्लस आयोटा y, रूट -8 -6 आयोटा इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। जब आपने x1 लिया तो y कैसा था, माइनस का, लिख सकती हूँ ना मैं ऐसे। जब x को 1 लिया तो y माइनस में था। अगर मैं x को -1 लेती हूँ तो y मेरा क्या आएगा, प्लस में। तो कैसे लिखूँ, अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ, x1 है तो आगे प्लस है ना, तो y माइनस में आ जाएगा। अगर x -1 है तो y प्लस में आ जाएगा। इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। ये मेन रिप्रेजेंटेशन की जो फॉर्म है ये ठीक होनी चाहिए। अगर यहाँ मिस्टेक होगी तो आपको क्वेश्चन में या मार्क्स कट जाएंगे। तो याद रहे, जब प्लस लिखा तो माइनस आया था, तो पहले आपका एक टर्म लिख दो, उसके बाद लिख दो प्लस माइनस। जब प्लस था, देखो प्लस में क्या आ रहा है, 1 - 3 होता है। जब आप माइनस ले रहे हो तो सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, -1 + 3 होता, मतलब ये वाली वैल्यू आ गई। ठीक है। तो जब भी स्क्वायर रूट करना हो मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो हमें कुछ मेन पॉइंट जो मैंने आपको पहले बताए थे वो आपको माइंड में सेट करने हैं। सबसे पहले हमने क्या किया था, √a + आयोटा b, मतलब जिसको भी आपको निकालना है उसको आपको x + आयोटा y लिखना है। तो फर्स्ट स्टेप हमने करना है √a + आयोटा y को x + आयोटा y लिखना है। फिर ऑन स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, जब आप स्क्वेयरिंग करते हो फिर हम सेपरेट करते हैं रियल और इमेजिनरी पार्ट, सेपरेट करते हैं हम रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। उसके बाद फर्स्ट स्टेप ये किया, सेकंड स्क्वेयरिंग की, थर्ड सेपरेट किया, फोर्थ हमने क्या किया था, उस आइडेंटिटी का यूज किया था। यूज हमने की आइडेंटिटी, ठीक है, हम आइडेंटिटी का यूज किया। उसके बाद आपका सिंपली आपने वैल्यूज पुट की, वैल्यूज पुट करने के बाद आपका आंसर आ गया। बट लास्ट में आपको आंसर को इसी फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। क्लियर। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इस टॉपिक का कोई भी क्वेश्चन पेपर में आता है। क्लियर। आपको स्क्वायर रूट निकालना, कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपने सबसे पहले सिर्फ यही स्टेप्स माइंड में रखने हैं, आपकी कहीं भी मिस्टेक नहीं हो सकती। क्लियर।
अगर आपको कोई भी डाउट हो आप मेरे से पूछ सकते हो। तो लेकिन मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ जो आपको मुझे सॉल्व करके मेरे को सेंड करने हैं। क्लियर? नाउ राइट डाउन द क्वेश्चंस। एक्सरसाइजेस लिखो जो मैं आपको दे रही हूँ सॉल्व करने के लिए। फाइंड द square root of, find the square root of 1 plus 4 square root 3 iota। एक तो आपको ये निकालना, ठीक है। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 4 रूट 3 iota, ये आपको निकालना है। नेक्स्ट हम करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट मैं देती हूँ आपको कि डिवाइड 2 minus 3 iota by 5 minus 4 iota। Clear? Divide 2 minus 3 iota by 5 minus 4 iota। And the third question I am giving to you is express this complex number, जो मैं दे रही हूँ आपको, सॉरी मैंने लिखा नहीं। एक्सप्रेस 5 plus 2 iota बाय में -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 iota, 5 plus 2 iota बाय में -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 iota इन द फॉर्म ऑफ a प्लस iota। क्लियर? तो फर्स्ट में आपको स्क्वायर रूट निकालना है, सेकेंड में आपको डिवाइड करना है, थर्ड में आपको इस फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करना है। अगर आप इन 3 क्वेश्चंस को सॉल्व कर देते हो इट मीन्स आपको ये टॉपिक क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो आपको ये सॉल्व करके मुझे सेंड करना है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है देन यू कैन शेयर इट विद मी। ठीक है, तो आपको ये सॉल्यूशंस करके मुझे सेंड करना है। ओके, थैंक्स।